कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी गलतियां हुई हैं तो इस तरीके से हम इसको प्रोटेक्टर को रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स के नेक्स्ट फिगर इट आउट को देखने वाले हैं। इसके पहले जो भी फिगर इट आउट है वो मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिगर इट आउट स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं कि हमको टॉपिक क्या गिवन है। यहाँ पर हमको टॉपिक दिया है माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी गलतियां हुई हैं उनको पहचानिए, ठीक है, उनको देखिए, उन पर सुधार कीजिए। कहने का मतलब उनको सही कीजिए। जो भी मिस्टेक्स हुई है उनको देखना है, देन उनको हमको सही करना है, ठीक है। अ स्टूडेंट यूज्ड अ प्रोटेक्टर to measure the angles as shown below in each figure, identify the incorrect using of the protector। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर एंगल गिवन है उसमें स्टूडेंट ने क्या करा है, प्रोटेक्टर को गलत तरीके से यूज करा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटेक्टर इसने क्या करा है, गलत यूज करा है। प्रोटेक्टर का जो यहाँ पर ये वर्टेक्स, इसका जो एंगल का वर्टेक्स है और प्रोटेक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पर भी गलत यूज हुआ है प्रोटेक्टर का। देन उसके बाद ये पिक्चर्स हम देखें तो इसमें भी प्रोटेक्टर को गलत यूज किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको किस तरीके से प्रोटेक्टर यूज करना है। तो हमको क्या करना है, इस प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखना है कि यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है प्रोटेक्टर का वो वर्टेक्स के ऊपर हो, ओके। और जो ये फर्स्ट आर्म है, ये जो आर्म है ये यहाँ पर 0 डिग्री पे होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए ये प्रोटेक्टर है, ठीक है। ये प्रोटेक्टर है, इसको हमको यहाँ पे सेंटर पॉइंट रखना है। देन उसके बाद इसको हमको इस तरीके से रखना है। देन उसके बाद मेजर करना है। इसके बाद कहें तो इसमें हम इस तरीके से रखेंगे इसको, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से रहेगा और फिर इसका हमको क्या करना है, इस तरीके से एंगल मेजर करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। इस पिक्चर में देखें तो हम कैसे प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको इस तरीके से रखना है। इसने कहाँ रखा है, यहाँ पे रखना है हमको ना, इसने यहाँ रख दिया, गलत रखा है। इस तरीके से हमको इसको प्रोटेक्टर को यहाँ रखना है, ठीक है। देन उसके बाद हमको इस तरीके से मेजर करना है एंगल को। तो यहाँ पर एंगल कितना हो रहा है, 74 समथिंग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें तो ये एंगल यहाँ पे हम रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको प्रोटेक्टर को रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद इस तरीके से हम इस जो एक आर्म है उसको हमें 0 डिग्री पे रखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, 145 समथिंग। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें इस तरीके से हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि इन सभी डायग्राम में क्या हुआ है, प्रोटेक्टर गलत तरीके से यूज हुआ है, ठीक है। तो एंगल जो होगा वो सही मेजर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमको फिगर इट आउट गिवन है पेज नंबर 45 पर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर आर द एंगल। एंगल्स कहाँ पर है, एंगल इन अ क्लॉक। यहाँ पर जो आपको वॉच दी हुई है यहाँ पर हम एंगल देख पा रहे हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये वर्टेक्स ऑफ द एंगल और ये आर्म्स ऑफ द एंगल। ये वर्टेक्स हो जाएंगी, ये आर्म्स हो जाएंगी और यहाँ पर ये वर्टेक्स और एक ये आर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट ए क्या कह रहा है पॉइंट, द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। जो क्लॉक है, हैंड्स, ठीक है, हैंड्स ऑफ द क्लॉक है वो क्या कर रही है, डिफरेंट एंगल्स बना रही है डिफरेंट टाइम पर। बिल्कुल अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो है वो किस पर है, 2 पर है, ठीक है। 2 पर है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल अलग फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर ये 1 पर है, यहाँ पर ये 4 पर है, ठीक है। एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन दी हैंड्स इज 30 डिग्री। 1 o'clock पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो एंगल है इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री पर है। वाई, क्यों, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि ये जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, फुल टर्न है वो कितने का है, 360 डिग्री का है, ठीक है। और यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं इस क्लॉक में, अगर हम बात करें तो 12 पार्ट्स हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हर एक एंगल, हर एक, हम कह सकते हैं कि हर एक 1 आवर में हम क्या करेंगे, 30 कह सकते हैं ना। किस तरीके से 30, देन 30 यहाँ प्लस करेंगे तो 60, फिर यहाँ 30 प्लस करेंगे तो 90 का एंगल बनाएगा। यहाँ पर 30 तो ये कितना हो जाएगा, 120 का एंगल बनाएगा। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर ये 12 पार्ट्स है इसलिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो इस पर सॉल्यूशन देखना। जैसे कि फर्स्ट ए की अगर हम बात करें तो क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 आवर्स। कितने आवर्स में डिवाइडेड है, 12 आवर्स में, विद द टोटल एंगल कवर्ड इन 12 आवर्स बीइंग 360। कितना एंगल्स कवर कर रहा है, 360। दस ईच आवर कॉरेस्पॉन्ड टू 360 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। देयरफॉर एट 1 o'clock द आवर एंड इट एट 1 एंड द मिनट एंड इट्स 12। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो घंटे की सुई है वो 1 पर है, ठीक है, और जो मिनट की सुई है वो किस पर है, 12 पर है। तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। समझ में आया आपको।
नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर सेकंड बी क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock एंड एट 4 o'clock 6 o'clock। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 o'clock पे क्या एंगल बनेगा, 4 o'clock पे क्या एंगल बनेगा, 6 o'clock पे क्या एंगल बनेगा, वो आपको बताना है। हमको क्या करना है, 2 o'clock पे हम क्या कर देंगे, 2 into 30 कर देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। 4 o'clock पे 4 into 30 कर देंगे 120 डिग्री हो जाएगा। 6 o'clock पे 6 into 30 कर देंगे तो 180 डिग्री क्लॉक 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। फर्स्ट 2 o'clock 4 o'clock 6 o'clock, 2 o'clock पे 2 into 30 60 डिग्री, ठीक है। 4 o'clock पे 4 into 30 120 डिग्री, 6 o'clock पे 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं 6 पे हम देख पा रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन कितनी डिग्री की होती है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फुल टर्न को एक तरीके से ये क्या है, हाफ टर्न है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लू। आपको यहाँ पर क्या करना, जो अदर एंगल्स है इन एंगल्स के अलावा, जैसे 2 o'clock 4 6 इसके अलावा जैसे हम बात करें 7 8 9 10 इन पर जो एंगल बन रहे हैं वो भी हमको बताने हैं। तो मैंने यहाँ पर बता दिया, जैसे 3 o'clock पे 3 into 30 कर देंगे, 5 o'clock पे 5 into 30 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम 7 o'clock पे 7 into 30, 8 o'clock पे 8 into 30, इसी तरीके से आगे भी 9 o'clock पे 9 into 30 कर देंगे तो एंगल कितना फॉर्म होगा, 270 डिग्री का। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? इस तरीके से आपको क्या कर देना है, एंगल बताना है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ अ डोर। एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है इस तरीके से। अगर हम बात करें तो वर्टेक्स ये है और इस तरीके से एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया P, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। ठीक है, तो Q यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और Q R और Q P क्या है यहाँ पे, रे। ठीक है, आर्म्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन यूजिंग एन एंगल। क्या आप इसको बता सकते हैं कि कितने डिग्री का ये एंगल होगा, व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। आपको वर्टेक्स भी बतानी है और आर्म्स भी बतानी है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया है, यस इट इज पॉसिबल टू मेजर द एंगल ऑफ डोर व्हेन इट्स ओपन। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो पॉसिबल है डोर ये जो एंगल को मेजर करना, इस एंगल को मेजर करना पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने नाम दिया है द हिंज ऑफ अ डोर। जो ये हिंज है, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। पॉइंट Q ये क्या है, एक्ट एज अ वर्टेक्स। क्या है, वर्टेक्स है। यहाँ पर QP और QR क्या है, रे, आर्म्स है। वाइल द वॉल, रे जो ये वॉल है, ठीक है, QP क्या है, QP ये रे है, QP एंड डोर ये जो डोर है QR, ठीक है, फॉर्म दी आर्म्स ऑफ द एंगल। ये क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल। समझ में आ गया आपको, ये वर्टेक्स है और ये QP और QR क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं कि एंगल कहाँ पे बन रहे हैं, तो देखिए, विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग, शी नोटिस दैट द ग्रेटर एंड द एंगल विद विच शी स्टार्ट द स्विंगिंग, द ग्रेटर इज द स्पीड शी अचीव ऑन हर स्विंग, बट वेयर इज द एंगल, आर यू एबल टू सी एनी एंगल। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि विद्या क्या कर रही है, इस झूले पे क्या कर रही है, एंजॉय कर रही है। ठीक है, झूला झूल रही है। तो यहाँ पर जैसे ही आगे आती है, ठीक है, तो एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है। यहाँ पर एंगल क्या होता है, यहाँ पर एंगल इंक्रीज होता है। देन जैसे ये पीछे जाती है तो यहाँ पर एंगल बनता है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे ये क्या करती है, आगे पीछे होती है, वैसे इसकी स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है उसकी। आर यू एबल टू सी एनी एंगल, क्या आप एंगल देख पा रहे हैं? बिल्कुल हम देख पा रहे हैं। एक तो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। Yes, we can see the angle and the angle is formed between the rope, ठीक है, and the branch of the tree। इस branch और इस rope के यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें इस तरीके से, ठीक है, तो ये एंगल बनेगा यहाँ पे और इस तरीके से यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, अगर हम इस डायग्राम में, इस पिक्चर में देखिए तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपको इस तरीके से ऐसे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हेयर इज अ टॉय, यहाँ पर एक खिलौना है विद स्लैंटिंग स्लैब अटैच टू इट्स साइड्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो स्लैब्स है ये किससे अटैच्ड है, साइड से अटैच्ड है। किससे अटैच्ड है, इस साइड से अटैच है ये वाली स्लैब्स। ठीक है, ये कह रहा है द ग्रेटर द एंगल और स्लॉप्स ऑफ द स्लैब द फास्टर द बॉल रोल। कहने का मतलब है अगर इस स्लैब्स को हम थोड़ा बढ़ा दें, जैसे हम इस एंगल को थोड़ा क्या कर दें, बढ़ा दें, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉल है इसमें से आसानी से क्या हो सकती है, नीचे जा सकती है, आसानी से लुढ़कती है। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आसानी से क्या होंगी, ये बॉल नीचे जा सकेंगी। तो आगे क्या कह रहा है, फास्टर द बॉल्स रोल
कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब? क्या एंगल जो है उसका यूज कर सकते हैं हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए? व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल? आर्म्स क्या होंगी? विच आर्म्स इज विजिबल एंड विच इज नॉट? कौन सी आर्म्स विजिबल होंगी, कौन सी आर्म्स विजिबल नहीं होंगी? थोड़ा इसको समझना आप कैसे। जैसे कि हम स्लैब्स की बात करें तो यहाँ पर ये है, ठीक है, इस तरीके से, तो एक आर्म्स तो ये हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकेंड आर्म्स की, तो सेकेंड आर्म जो है वो विजिबल नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर एक सेकेंड आर्म बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर बनेंगी, देन उसके बाद इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से आर्म्स बनेंगी। ये साइड पे क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। एंगल कहाँ पे फॉर्म होगा इसमें? अगर हम एंगल देखें तो एंगल इस जगह फॉर्म हो रहा है, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो स्लैब्स है ना वो तो विजिबल है, स्लैब्स है वो तो विजिबल है, लेकिन जो सेकेंड आर्म्स है वो विजिबल नहीं है। और यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, अगर हम बात करते हैं वर्टेक्स की, तो ये तो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है यहाँ पर, ठीक है। और एंगल की बात करें तो ये एंगल है, समझ में आ रहा है आपको, ये एंगल है। देन उसके बाद विजिबल जो आर्म्स है वो स्लैब्स ही है, ठीक है, इस तरीके से विजिबल जो है। और जो विजिबल नहीं है, ठीक है, वो कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। समझ में आया? तो इसको सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। यस, एंगल्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स। हम एंगल कहने का मतलब एंगल्स का यूज कर सकते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए। हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन, जो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, एंड स्लैब्स आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल। हम क्या कह रहे हैं कि जो एंगल है इसकी आर्म्स क्या है, आर्म्स है एक तो स्लैब और एक क्या है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन बन रही है, ठीक है, टू आर्म्स हो गई। हेयर स्लैब आर्म इज विजिबल, मैंने आपको कहा कि ये जो स्लैब आर्म है वो क्या है, विजिबल है, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली आर्म्स है वो विजिबल नहीं है। बट हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट विजिबल, ठीक है, ये आपको हॉरिजॉन्टल वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए पहले से पिक्चर को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये इस तरीके से था इंसेक्ट, ये इस तरीके से हुआ है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये एक एंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये वर्टिकली लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें ये इस तरीके से था और इस तरीके से हो गया, ऐसे था और ऐसे हुआ, तो एंगल इस तरीके से बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वर्टिकल लाइन हुई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वर्टेक्स होगा और ये टू आर्म्स होंगी एंगल की, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ये टू आर्म्स होंगी और ये एंगल्स होगा, ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ पे, वर्टेक्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। इसका वर्जन आप मतलब एक तरीके से इस पिक्चर को देखिए। कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन? एंगल का हम यूज कर सकते हैं रोटेशन को बताने के लिए, बिल्कुल। व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल? आर्म्स यहाँ पर क्या है, अगर मैं इसको नाम दूं P Q R, तो मैं क्या कहूंगी कि यहाँ पर जो आर्म्स है वो एक तो क्या है, QR है, क्या है, QR, और एक क्या है, QP, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, हमारी आर्म्स हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ वर्टेक्स की, तो यहाँ पर जो वर्टेक्स हो वो क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट इस पिक्चर में अगर हम बात करते हैं तो जैसे A B C, ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्म्स होंगी वो क्या होंगी, B A, एक आर्म्स हो जाएंगे यहाँ पर B A, ठीक है, एक आर्म्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, आर्म्स हो जाएंगी B A, ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड क्या हो जाएंगे यहाँ पर B C, सेकंड आर्म क्या हो जाएंगी B C, और वर्टेक्स यहाँ पर क्या है B है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट ये कह रहा है ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइन टचिंग द इंसेक्ट। बिल्कुल आप ऑब्जर्व करिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इंसेक्ट से क्या है, टच कर रही है। नेक्स्ट सॉल्यूशन अगर हम देखें, ऑब्जर्व द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस टचिंग द इंसेक्ट्स, द रोटेशंस फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन मेक्स एन एंगल। ये क्या बना रही है, यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। वी कैन इमेजिन द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू लाइन्स, जहां पर दोनों लाइन्स मिलती है, मैंने आपको बता दिया ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, क्या है, वर्टेक्स। एंड दीज टू लाइन्स, ये जो टू लाइन्स बन रही हैं यहाँ पर, ये क्या है, आर्म्स ऑफ द एंगल। समझ में आ गया आपको। तो आप इसके बाद क्या लिख देंगे, इसके बाद आप बता देंगे कि फर्स्ट वाले में अगर हम बात करें तो आर्म्स क्या है, आर्म्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो है QR और एक है QP, ठीक है। और यहाँ पर वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो वर्टेक्स यहाँ पर क्या है, Q है फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में अगर हम बात करें आर्म्स की, तो सेकंड वाले में आर्म्स है BA और BC, क्या है BA और BC। और वर्टेक्स की अगर हम बात करें, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, तो वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। समझ में आया,
ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर फिगर इट आउट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।